दोस्तों स्वागत है आपका ए टू जेड अकाउंटेंट स्कूल में। आज की इस वीडियो में देखेंगे कि आप एक कंपनी की बैलेंस शीट से उस कंपनी की पीवी रेशियो को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों जब भी आप किसी कंपनी की पीवी रेशियो को निकालोगे तो उस पीवी रेशियो का क्या फार्मूला होता है। पीवी रेशियो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। तो आपकी जो पीवी रेशियो परसेंटेज में आ जाएगी। तो इसलिए हम जो भी हम पीवी रेशियो निकालते हैं हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। हमें हमारे पास सेल हमें पता होना चाहिए, हमें टोटल एक्सपेंसेस पता होना चाहिए और उस टोटल एक्सपेंसेस को हमें दो भागों में बांट देना चाहिए, एक फिक्स और दूसरा वेरिएबल। तो इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारा जो ट्रायल बैलेंस है उससे मैंने क्या किया है, अपने जो एक्सपेंसेस उसको मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, जैसे फिक्स एंड वेरिएबल। अब जैसे हम मेरे फाइनेंस कॉस्ट है, सपोज करो जैसे मेरी मटेरियल कॉस्ट है, मटेरियल कॉस्ट मेरी पूरी की पूरी वेरिएबल होती है। उसके बाद मेरे एम्प्लॉयज़ एक्सपेंसेस होते हैं, एम्प्लॉयज़ जैसे वेजेस वगैरह और कुछ पीएफ हम डिपॉजिट कराते हैं एम्प्लॉयज़ का, तो सारे मेरे वेरिएबल हैं। क्योंकि अगर मेरे प्रोडक्शन होगी तभी मैं एम्प्लॉयज़ को रखूँगा, प्रोडक्शन नहीं होगी तो मैं क्यों एम्प्लॉयज़ को रखूँगा, तो मैं निकाल दूंगा तो मेरी कॉस्ट वहाँ पे कम हो जाएगी, इसलिए वेरिएबल। यानी जो सेल की वजह से इफेक्ट हो एक्सपेंसेस उसको हम वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं। और जो एक्सपेंसेस सेल कम या ज़्यादा होने से उस पर कोई इफेक्ट ना आए तो उसको हम फिक्स एक्सपेंस बोलते हैं। अब जैसे टर्म लोन है, हमने टर्म लोन ले रखा है मशीनरी के लिए, बिल्डिंग के लिए। अब चाहे मेरी सेल कम हो ज़्यादा हो तो इंटरेस्ट तो उस पर मंथली देना ही, इसलिए हमारे फिक्स एक्सपेंसेस होते हैं। व्हीकल्स लोन, इंटरेस्ट ऑन व्हीकल लोन है हमारा फिक्स है। अब बैंक चार्जेस हैं या फिर वर्किंग कैपिटल यानी सीसी के ऊपर इंटरेस्ट है, हमारा वेरिएबल एक्सपेंसेस है। ऐसे हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे हमारे वेरिएबल एक्सपेंसेस होते हैं। और जो एडमिन के खर्चे हैं उसमें से हमारे कुछ फिक्स होते हैं, कुछ हमारे वेरिएबल होते हैं। तो इसलिए हम उनको दो भागों में डिवाइड कर देंगे। डेप्रिसिएशन हमारा फिक्स होता है। तो इस तरह के हमारे जो खर्चे होते हैं हमारे यहाँ पे कुछ फिक्स होते हैं और कुछ हमारे यहाँ पे वेरिएबल, कुछ एक्सपेंसिव वेरिएबल होते हैं। अब मैंने इसको दो भागों में बांट दिया है। अब मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे फॉर्मेट्स बना रखा है। यहाँ पे मैंने फिक्स कॉस्ट को ऊपर ले लिया है और उसके बाद मैंने वेरिएबल कॉस्ट को नीचे ले लिया है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सेल की फिगर लिखूंगा, ये मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आएगी। तो ये जो मैं अब ट्रायल बैलेंस से उठा लेता हूँ, जो मेरी टोटल रेवेन्यूज़ फिगर आई है, तो मैंने यहाँ से टोटल अपनी रेवेन्यू फिगर्स ले ली है। उसके बाद जो भी मेरी पर्सनल फिक्स कॉस्ट है वो मैं यहाँ पे लिख दूँगा। तो सबसे पहले पर्सनल कॉस्ट है मेरी, और उसके बाद फिर मेरी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, और उसके बाद फाइनेंस कॉस्ट, और उसके बाद एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, और उसके बाद डेप्रिसिएशन। अब मैंने सेल में से जो भी मेरे टोटल एक्सपेंसेस मैंने फिक्स कॉस्ट को यहाँ पे ऊपर लिख दिया है और वेरिएबल एक्सपेंसेस को मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। तो वेरिएबल एक्सपेंसेस मेरे यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले मटेरियल कॉस्ट, फिर मेरी पर्सनल कॉस्ट, मतलब जो सैलरीज वेजेस वगैरह होती हैं उसको पर्सनल कॉस्ट बोलते हैं। और उसके बाद फाइनेंस की मैन्युफैक्चरिंग की वेरिएबल कॉस्ट। तो और उसके बाद मेरी फाइनेंस की वेरिएबल कॉस्ट, और उसके बाद एडमिन एंड सेलिंग एक्सपेंसेस वेरिएबल जो है मेरे, और उसके बाद डेप्रिसिएशन मेरी पूरी फिक्स होती है, ये जीरो है। तो अब मेरा जो यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया हुआ है कंट्रीब्यूशन का। अब सबसे पहले क्योंकि पीवी रेशियो का जो फार्मूला होता है वो होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। अब जो मेरी कंट्रीब्यूशन आया, मतलब सेल में से अगर मैं इसको माइनस करता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया है। सेल में से वेरिएबल कॉस्ट को मैं माइनस कर देता हूँ तो मेरा कंट्रीब्यूशन आ गया है 2,63,912। अब जो पीवी रेशियो का मेरा फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन और डिवाइड बाय शेल और इनटू 100 करके मेरी जो रेशो है परसेंटेज में आ जाएगी। तो मेरी जो पीवी रेशो आई है 8.09% आई है। तो एक बार मैं फिर आपको दोबारा से ब्रीफिंग दे देता हूँ। पीवी रेशो का फार्मूला होता है कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इनटू 100। सबसे पहले हमें क्या करना है, ट्रायल बैलेंस से सभी एक्सपेंसेस को उठाना है और उसको वेरिएबल और फिक्स दो भागों में बांट देना है।
क्योंकि ये हमें इसलिए करना पड़ता है क्योंकि हमें अपना कंट्रीब्यूशन निकालना है, क्योंकि पीवी रेशियो निकालने के लिए हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए, कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हमें वेरिएबल कॉस्ट चाहिए, क्योंकि सेल में से वेरिएबल कॉस्ट निकालेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन आएगा। तो उसके बाद फिर हम जब कंट्रीब्यूशन आएगा तो उसको हम सेल से डिवाइड करके इंटू 100 करके हमारी पीवी रेशियो आ जाएगी। तो ओके दोस्तों, थैंक यू।